क्लास की केमिस्ट्री। आपके 9th क्लास की केमिस्ट्री के सिलेबस में टोटल 4 चैप्टर रखे गए हैं। फर्स्ट वन इज मैटर इन आवर सराउंडिंग, द सेकंड वन इज मैटर अराउंड अस प्योर, एंड द थर्ड वन इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, एंड द फोर्थ वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। There are 4 chapters which have to study in the chemistry portion. Okay. Now we have to start the first chapter, that is known as matter in our surrounding. तो सबसे पहले जो क्वेश्चन इस चैप्टर से अराइज होता है, एक्चुअल में मैटर है क्या। तो अगर हम अपने सराउंडिंग या एटमॉस्फेयर में हम देखें तो हम ये पाते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट उसका खुद का मास होता है, मतलब खुद का वजन होता है, और वो जिस जगह पे रखा रहता है उस जगह की स्पेस को ऑक्युपाई कर लेता है। और साथ में अगर हम उसको टच करते हैं तब हम पाते हैं कि वो कुछ ना कुछ फील हमें करवाता है। तो इस अकॉर्डिंग हम मैटर के लिए एक डेफिनेशन दे सकते हैं, एनीथिंग व्हिच हैज मास ऑक्युपाई स्पेस एंड कैन बी फेल्ड बाय आवर वन और मोर सेंसेस। मतलब कि कोई भी ऐसी चीज जिसकी खुद की मास हो, वो स्पेस को ऑक्युपाई करता हो और वो फील किया जा सकता हो हमारे एक या एक से अधिक सेंसेस के द्वारा, वो कहलाता है मैटर कहलाता है। पुराने समय में फिलोसफर्स ने हमारे एटमॉस्फेयर को बताया था कि ये 5 बेसिक एलिमेंट्स से मिलकर बने होते हैं। इसको पंचतत्व का नाम दिया जाता है। वो क्या है? वो है एयर, वाटर, स्काई, अर्थ एंड फायर। मतलब मैटर के 5 बेसिक एलिमेंट की बात की थी। मतलब ये मैटर है, 5 बेसिक एलिमेंट्स हैं जो कि एटमॉस्फेयर को बनाते हैं। एयर, वाटर, स्काई, अर्थ एंड फायर। ठीक है, तो ये थे मैटर के डेफिनेशन थी और पंचतत्व के बारे में। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि मैटर का एक्चुअल में फिजिकल नेचर क्या है। मैटर एक्चुअल में क्या एक सिंगल ऑब्जेक्ट है या उसके भी कुछ छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, या उसके वो क्या कुछ छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है या नहीं। तो हम बात करें तो जो फिजिकल नेचर है मैटर की, वो है कि जो मैटर है वो टिनी पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। मतलब कि मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स। अब टिनी पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है तो इसके लिए साइंस में तो कोई भी अगर थ्योरी आती है, कोई भी ऑब्जर्वेशन आता है, तो उसके लिए क्या करना होता है, हमें उसके लिए एविडेंस देनी होती है। तो एविडेंस देने के लिए हम सबसे बेस्ट एग्जांपल जो यूज करते हैं वो है डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन क्या होता है ये भी मन में आ रहा हो आपके दिमाग में। तो डिफ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ सब्सटेंसेस टू वन ईच अदर। मतलब कि एक दूसरे में पूरी तरह से मिक्स होने की जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है? डिफ्यूजन कहलाती है। अब डिफ्यूजन का कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो जैसे सॉलिड इन लिक्विड। मतलब ये कि अगर हम सॉलिड को किसी भी सॉलिड को लिक्विड में हम क्या करें, डिजोल्व करें या मिक्स करें तो वो मिक्स हो जाता है। ये चीज हमने ऑब्जर्व की है। जैसे अगर हम सपोज लो शुगर एंड वाटर का हम मिक्सचर बना रहे होते हैं, शुगर और वाटर का अगर हम मिक्सचर बनाते हैं तो हम पाते हैं कि शुगर पूरी तरह से वाटर में डिजोल्व हो जाता है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि छोटे छोटे पार्टिकल्स के प्रेजेंट होने की वजह से ये दोनों एक दूसरे में मिक्स हुए। अभी दोनों पूरे बड़े बड़े लार्ज साइज में होते तो ये एक दूसरे में मिक्स थोड़ी ना हो सकते थे। इसका मतलब है कि छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं तभी ये एक दूसरे में मिक्स हो सकते हैं। दूसरा है डिफ्यूजन के एक और एग्जांपल लेते हैं, लिक्विड इन लिक्विड। क्या? लिक्विड इन लिक्विड। इसका एग्जांपल अगर हम लेते हैं बेटा तो वो हो सकता है लेमन जूस एंड वाटर। लेमन जूस एंड वाटर और लेमन जूस को आपस में मिक्स करते हैं तब भी ये पूरी तरह से मिक्स हो जाते हैं। इस वजह से हम कह सकते हैं ये दूसरे जो पार्टिकल्स हैं वो छोटे छोटे होते हैं किसी भी मैटर में। ठीक है, इसके बाद एक और कंडीशन है, वो है गैस इन गैस। गैस में गैस को मिक्स करें। सपोज कर लो फर्स्ट गैस
है, ब्राउन कलर का है। एंड गैस 2 जो है, गैस 2 है वो क्या है, ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट है। अब ये दोनों को अगर हम आपस में मिक्स करते हैं तो हम क्या पाते हैं, एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं और एक लाइट ब्राउन कलर का सॉल्यूशन मिलता है, जिससे हम कह सकते हैं कि एक दूसरे में इंटरमिक्स हुए। और क्यों इंटरमिक्स हुए, क्योंकि पार्टिकल्स छोटे छोटे थे। अगर पार्टिकल्स छोटे छोटे नहीं होंगे तो हम मिक्स नहीं कर सकते हैं उनको। जैसे अगर सपोज करो एक पर्टिकुलर रूम है, इस पर्टिकुलर रूम में अगर हमें एंट्री पानी है तो पार्टिकल्स का छोटा छोटा होना जरूरी है। मतलब कि अगर हम इसमें एंट्री पा रहे हैं तो कुछ ना कुछ स्पेस होगा, पार्टिकल छोटे होंगे तो स्पेस होगा, और स्पेस होगा तभी हम उसके अंदर एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो था कि क्या है फिजिकल नेचर मैटर का। अब बात आती है कि जब मैटर की फिजिकल नेचर की बात हो गई तो अब पार्टिकल्स की बात आती है कि मैटर पार्टिकल्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो अगला जो टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर पार्टिकल्स। तो अब स्टार्ट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर पार्टिकल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम रीडिंग क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर पार्टिकल्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर पार्टिकल्स। तो बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर पार्टिकल्स में देयर आर 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर पार्टिकल्स। द फर्स्ट वन इज they have space between them. They have space between them. Space between them. अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि हमने कह तो दिया कि they have space between them, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है। तो इसको पॉसिबल करने के लिए हम एक एग्जांपल दे सकते हैं। जब हम कोई भी दो कंपोनेंट को आपस में मिक्स करते हैं तो वो पूरी तरह से मिक्स हो जाते हैं। तो ये तभी मिक्स हो सकते हैं जब पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ स्पेस प्रेजेंट होगा। ये सेम कंडीशन है जो एग्जांपल आप मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स या टिनी पार्टिकल्स के लिए देते हो, सेम एग्जांपल आप यहाँ पे भी दे सकते हो कि देयर आर सम स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। उसमें भी ये एग्जांपल दे सकते हो। कोई दो चीजों को आपस में मिक्स करो और वो तो पूरी तरह से क्या हो जाए, मिक्स हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ स्पेस प्रेजेंट होता है। अभी जैसे एक और एग्जांपल हम लेते हैं, पानी में हमने लेमन जूस को मिक्स कर दिया पहले, फिर जब हम मिक्स करना चाहते हैं चीनी को तो वो पूरी तरह से मिक्स नहीं होते। क्यों नहीं मिक्स होते बेटा, उसका रीजन ये है कि उस पर्टिकुलर स्पेस को लेमन जूस ने वाटर के ऑक्युपाई कर लिया है, इसकी वजह से शुगर को अब स्पेस नहीं मिल पाता है तो वो पूरी तरह से मिक्स नहीं हो पाता। ये कंडीशन है। और इस चीज से हम एक चीज और ऑब्जर्व करते हैं कि उनके वॉल्यूम में कोई ज्यादा डेविएशन नहीं आता। तो इस अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं मैटर पार्टिकल्स हैव सम स्पेस बिटवीन देम। सेकंड वन इज they are continuously moving. They are continuously moving. मतलब कि यहाँ पे जो बात हो रही है वो बात हो रही है कि पार्टिकल्स के मूवमेंट की बात हो रही है। वो ये कहना चाहते हैं कि अगर हम कोई भी पार्टिकल को रख देते हैं तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव कर जाता है। इसके लिए एविडेंस देना हमें नेसेसरी है। तो सबसे पहला एविडेंस जो है वो पहला ही एविडेंस है इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स या सब्सटेंसेस। अगर कोई दो चीजों को आपस में हम मिक्स करना चाहते हैं तो तभी मिक्स हो सकते हैं जब पार्टिकल्स एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव करेंगे। भाई दो सपोज कर लीजिए कि ये हमने यहाँ से पानी डालना स्टार्ट किया और यहाँ पर कोई सॉल्यूशन था, ये पार्टिकल इधर मूव करे, ये पार्टिकल इधर मूव करे, तभी तो पूरी तरह से क्या होगी, इंटरमिक्सिंग हो पाएगी। तो इसका मतलब है ये एक एग्जांपल दे सकते हैं इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल। द सेकंड वन इज मूवमेंट ऑफ स्मेल ऑफ परफ्यूम के स्मेल में जो मूवमेंट होती है वो भी कहलाती है क्या, वो भी एग्जांपल देती है पार्टिकल्स के। अब इसको अगर डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे, when we want to spray the perfume at one corner of the room,
the smell can be observed at the second corner of the room. So we can say that the particles have moved from one place to another place. So we can say that particles have some movement. Particles में कुछ movement present होता है. Third one is थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स मैटर पार्टिकल्स की है, वो है दे हैव सम अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन देम. उनके बीच में कुछ अट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट होता है, मतलब मैटर पार्टिकल्स के बीच में कुछ अट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट होता है. इसका भी एविडेंस अगर हम देना चाहें तो आयरन का नेल ले लेते हैं या आयरन स्ट्रिप ले लेते हैं. अगर हम उसको कंप्रेस करना चाहें या स्ट्रेच करना चाहें तो आसानी से स्ट्रेच नहीं हो सकता. क्यों नहीं स्ट्रेच होता? इसका मतलब है एक स्टेबिलिटी कब बनती है? जब कोई दो चीजें होती हैं एक दूसरे में अट्रैक्ट होती हैं तभी स्ट्रेंथ बनता है. तो इसका मतलब है कि पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होता है, जो कि किसके कारण होता है? अट्रैक्शन फोर्स के कारण होता है. इसी वजह से हम कह सकते हैं कि पार्टिकल्स हैव सम अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन देम. ठीक है. इसके साथ में अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं, रबर बैंड का लेते हैं, तो वहां पे वो स्ट्रेच हो जाता है. इसका मतलब वहां पे अट्रैक्शन फोर्स कम है, जिसकी वजह से वो क्या हो गया? स्ट्रेच हो जा रहा है, कंप्रेस भी हो जाता है. तो इस अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि अगर हम दोनों में कंपेयर करें, आयरन और रबर बैंड में कंपेयर करें, तो हम पाते हैं आयरन हैव मोर अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स बट रबर बैंड हैव लेस अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स. तो इस अकॉर्डिंग हम एक और पॉइंट कह सकते हैं, मोर अट्रैक्शन फोर्स देन मोर द स्ट्रेंथ. जितना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा उतना ही ज्यादा स्ट्रेंथ होगा. ठीक है. तो ये कंडीशन है इसकी, ये कंडीशन है टोटल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पार्टिकल्स की. तो हमने यहां तक पढ़ लिया है. अब आगे हम बात कर लेते हैं, एक बार रिकॉल कर लेते हैं जो हमने पढ़ा है, उसकी बात कर लेते हैं. तो वो क्या है? हमने क्या क्या पढ़ा बेटा? मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, है ना? ये पढ़ा. मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स. मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स. अगर हम साइज की बात कर लें, साइज ऑफ पार्टिकल इज अबाउट 10 to power minus 9 मीटर या 1 नैनोमीटर. So they cannot be seen by our naked eyes. इतने छोटे होते हैं कि वो हमें अपने नेक्ड आई से दिखाई नहीं देते. साथ में पार्टिकल्स हैव सम स्पेस बिटवीन देम. Particles have some space between them. They have some attraction force between them. And last one is they are continuously moving. ये हैं कुछ पॉइंट्स जो कि रिकॉर्ड पॉइंट हैं. अब देखो एक और कंडीशन यहां से, ये जो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर पार्टिकल्स के आप पढ़ रहे हो, इन्हीं तीन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर देयर आर डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर. वैसे तो बिल्कुल से अगर कहें, बिल्कुल परफेक्टली कहें तो देयर आर मेनली 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. बट दो और भी रखे गए हैं, एक प्लाज्मा है, एक है आइंस्टीन कंडेंसेट है. तो दो और एक्स्ट्रा होते हैं. तो इस तरह से और ये सभी जो वेरिएशंस होते हैं उनके स्टेट्स में इन्हीं तीन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे होते हैं. तो अगले क्लास में हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे.
अगला जो टॉपिक होगा वो स्टेट्स ऑफ मैटर का होगा। आज की क्लास में यही तक। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।